हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ। खिड़की में 2 पर्दे लगे थे तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक पर्दा रखा था, तो अभी मैं लगा दूंगी तो 3 पर्दे हो जाएंगे। तो अगर पर्दों में ज़्यादा प्लेट बनती है तो फिर पर्दा अच्छा लगता है। और मुझे पहले जब मैं लगाई थी तो नहीं पता था कि एक और है खिड़की के साइज़ का, तो इसलिए मैं 2 लगा दी थी। और ये बेडशीट भी गंदी हो गई थी तो इसको भी मैं चेंज कर दी हूँ और धुलने के लिए डालूंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो बेडरूम वाले पर्दे हैं तो इनको भी जब से लगाई हूँ तो एक बार भी नहीं धुली, तो आज धुल देती हूँ। तो इनको मैं अभी धुल के डाल दूँगी सूखने के लिए, तो तुरंत ही 1 घंटे में सूख जाएंगे। तो फिर से लगा दूँगी क्योंकि दोपहर में इस रूम में बहुत ज़्यादा धूप आती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इनको मैं लगा दूँगी। और लगे हाथ मुझे टीवी भी गंदी दिखी तो मैं सोची इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे भी जो चीज़ें मुझे गंदी दिख जाती हैं तो हाथ के हाथ में साफ़ करती रहती हूँ, तो फिर मुझे एक दिन सारा काम नहीं करना पड़ता कि क्लीनिंग का काम लेके बैठ जाओ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं करती रहती हूँ। तो आज मैं ये पर्दे वगैरह भी झाड़ दी हूँ। और ये देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो ज़रूरत की नहीं होती फिर भी हम लोग रख लेते हैं। लगता है कि फेंकने लगो तो लगता है कि ये कभी ना कभी यूज में आएंगी, लेकिन वो घर को मैसी बनाती हैं और कभी भी यूज नहीं आती हैं। तो आज मैं ये बॉटल वगैरह भी फेंक दी कि रखे रखे खाली ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे भी अच्छे से क्लीन की हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के सीज़न में ज़्यादा धूल उड़ के आती है तो हर दिन डस्टिंग करना पड़ता है। तो ये फ्रिज भी गंदा दिखा तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और ये पर्दे डुबा कर रखी थी तो इनको भी धुली हूँ, तो अभी डाल देती हूँ सूखने के लिए। और अभी भी बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं है तो ये हवा में सूख जाएंगे, तो इनको मैं फिर से लगा दूँगी। और अभी मैं दोनों बच्चों को नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ। और हनी को मैं सुबह ब्रेकफास्ट खिला दी थी, लेकिन उसको फिर से भूख लगाई है तो अभी लंच बनने में टाइम है, तो मैं उसको मैंगो शेक बनाकर दे दूंगी। और हनी कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाती है, तो जब भी मैं स्मूदी या मैंगो शेक बनाना शेक बनाती हूँ तो फिर उसमें ऐड करके खिला देती हूँ, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ये सारी चीज़ें खाना भी ज़रूरी होता है हेल्थ ग्रोथ के लिए। तो अभी मैं उसको मैंगो शेक बनाकर दे दी हूँ तो वो पिएगी और वो बाबू को भी देख लेगी। तो जो भी मेरे बाकी के काम है तो मैं वो ख़त्म कर लूँगी। तो चेतन राशन का सामान लेकर आए थे जो ख़त्म हो गया है, तो ये चावल वगैरह के डिब्बा खाली हो गए हैं, तो इनको मैं अच्छे से धुल के और सूखने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें राशन भरूंगी। तो जब भी सामान ख़त्म होता है तो मैं डिब्बों को धुल के ही राशन भरती हूँ, तो उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा रहती है और सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये राशन का सारा सामान चेतन 3-4 दिन पहले लेकर आए थे, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती थी तो मैं ऐसे थैले से ही यूज कर लेती थी। लेकिन इस समय मेरे घर में 2-3 चूहे हट गए हैं, तो 3-4 पैकेटों को कट कर दिए हैं। तो आज मैं सोची सारा कुछ किचन में लगा देती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे डिब्बे में भर के रखनी है तो वो रख दूँगी। और ये पानी पीने वाला बाटल है 6 का सेट लेकर आए हैं डी मार्ट से। पहले मेरे पास थे लेकिन वो कलर वाले थे, तो वो कलर वाले बाटल में मैं पानी नहीं भरती थी। और ये चावल वाला डिब्बा है तो ये भी सूख गया है, तो मैं इसमें चावल भर के रख दूंगी। और पहले चेतन ऐसे दावत का या कि इंडिया गेट का चावल लेकर आते थे बासमती वाला, लेकिन इस बार मैं बोली थी ऐसे खुला चावल लेके आना। तो ये छोटे छोटे दाने वाले चावल हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। और ये छोटे छोटे डिब्बों में जो भी मेरा सामान ख़त्म हो गया वो भर दूंगी। और मेरा किचन बहुत छोटा है तो ऐसे एक के ऊपर एक ही डिब्बा रखती हूँ तभी जाके सारा सामान आ पाता है। तो ऐसे ही मैं एडजस्ट करके और सारा सामान फिर रख देती हूँ किचन में।
ये देखिए मेरे छोटे से किचन में मैं सारे सामान को कैसे एडजस्ट करके रखती हूँ। एक के ऊपर एक सारे डिब्बों को लगा के रखती हूँ, तभी जाके किचन में सारा सामान आ पाता है। और अभी मैं करूँगी लंच बनाने की तैयारी। तो जो भी मुझे लंच में सब्जी बनाना है तो वो निकाल के मैं फ्रिज से बाहर कर दूँगी ठंडा होने के लिए। और मेरे घर का गरम मसाला ख़त्म हो गया है तो इसको मैं धूप में रखूँगी सूखने के लिए, क्योंकि मैं गरम मसाला घर में ही बनाती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज मैं लंच में कढ़ाई पनीर बनाऊँगी, तो उसी के लिए जो भी सब्ज़ी मुझे कट करना है तो वो सारी मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर मैं ऐड करूँगी। और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सारी सब्जियों को मैं ऐसे बड़े बड़े पीस में ही कट करूँगी। तो यहाँ पर प्याज को मैं ऐसे छिलके के आकार में कट कर ली हूँ और जो अंदर का पार्ट है उसका पेस्ट बना लूँगी। और ऐसे ही टमाटर का ऊपर का पल निकाल दी हूँ और उसकी प्योरी बना लूँगी। तो यहाँ पर सारी सब्जी भी कट हो गई है। तो इधर मैं गैस में रख देती हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो सारी सब्जियों को मैं ऐड कर दी हूँ और इनको 2 मिनट के लिए सौटे कर लूँगी। और मुझे सब्जियों को पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इनका क्रंचनेस बना रहे, क्योंकि कढ़ाई पनीर में ऐसे पकी हुई सब्जियाँ नहीं जाती हैं, कच्ची कच्ची सी सब्जी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 2 मिनट सौटे करने के बाद मैं पलट रही हूँ। और मैं टमाटर को एक साथ ही ऐड कर दी थी, मुझे बाद में ऐड करना चाहिए था क्योंकि टमाटर हल्का हल्का पानी छोड़ दिया था। और उसी कढ़ाई में मैं जीरा ऐड कर दी हूँ और अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दी हूँ। और बस थोड़ा सा ही भुनी हूँ ताकि लहसुन का जो स्मेल है वो चला जाए। और उसके बाद टमाटर की प्योरी ऐड कर दी हूँ और इसको धीमी आंच में मैं भूनती रहूँगी जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद मैं इसमें डेली बेसिस के मसाले ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ बैलेंस बनाने के लिए, जो टमाटर ऐड की हूँ ताकि उसमें खट्टापन जो है वो चला जाए। मीठा नहीं करना है। और हल्का सा पानी ऐड करके मैं इसको भून लूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें तेल बहुत कम यूज की हूँ। और जब तक मसाला पक रहा है तो मैं इधर पनीर कट कर लेती हूँ। और ये पनीर चेतन डी मार्ट से लेकर आए थे 3-4 दिन पहले, तो मैं फ्रिज में रख दी थी तो हल्का हल्का कड़ा हो गया है। तो अभी मैं फ्रिज से 1 घंटा पहले ही निकाल के रखी हूँ बाहर। और हनी मेरे पास ही खड़ी थी, बोल रही थी दो मम्मा मैं कट कर देती हूँ, लेकिन मैं उसको डांट के भगा दी हूँ। तो वो एक टुकड़ा लेकर गई है और अपने किचन सेट में वो भी उधर खाना बना रही है। तो इधर मसाला अच्छे से भुन गया था तो सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हूँ और उसके बाद ये पनीर ऐड कर दी हूँ और इसको ढक के मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो गई है। और इसके साथ में मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटी। तो अभी मैं गर्मा गर्म रोटी भी सेक ली हूँ और मेरा सारा खाना भी बन के रेडी हो गया है। तो मैं हनी को खिला देती हूँ और चेतन का भी लंच टाइम हो गया है तो वो भी आने वाले होंगे, तो उसके बाद हम लोग भी लंच करेंगे। अभी मैं खाना पीना खाने के बाद सारा किचन वगैरह समेटी हूँ और उसके बाद ये पर्दे सूख गए हैं तो इनको भी लगा देती हूँ क्योंकि दोपहर हो गई है तो धूप आने लगी है खिड़की से। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।